अब सुनो ध्यान से। दो आदमी परमेश्वर के घर में आए। कौन इनमें से थोड़ा शरारती लग रहा है? ये लग रहा है थोड़ा। तो ये था पाप में फंसा हुआ। हां, आया परमेश्वर के घर में और इतना दुखी कि मैं पाप में हूं, घुटनों पर आकर रोने लगा कि परमेश्वर मैं पापी हूं, मुझे माफ कर, मुझ पे दया कर। हां, और एक आदमी जो अच्छा था, हां, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, कि अच्छा है, धर्मी है, टाइट देता है, प्रार्थना करता है, और वो भी परमेश्वर के घर में आया। और जब उसने देखा है ये नछेड़ी थे की करदा, और उसने क्या कहा, परमेश्वर मैं इसकी तरह पापी नहीं हूं, मैं टाइट पे करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं रोजे रखता हूं। तो परमेश्वर ने कहा वो व्यक्ति जिसने आंखें ऊपर उठाना भी ना चाहा क्योंकि वो पापी था, मेरी निगाह में धर्मी ठहरा और छुटकारे को पाएगा। और ये जो अपनी निगाह में धर्मी है, अब सुनो ध्यान से, किन लोगों का छुटकारा रुका हुआ है? जो सेल्फ राइचियसनेस में, जो अपने आप को धर्मी और दूसरों को बेवकूफ समझते हैं, और दूसरों को पापी समझते हैं, और दूसरों को नीचा समझते हैं। सुनो, इसका मतलब ये नहीं हम पाप करें और माफिया मांगे तो हम अच्छे रहेंगे। नो, इसमें एक मेंटल लेवल आपको सेट करना है। अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए, मेंटल लेवल ये है आपका होना चाहिए सोच कि जो कुछ क्राइस्ट आपको देंगे वो आपकी मेहनत के कारण नहीं, अपनी दया के कारण देंगे। ओके? लेकिन पौलुस ने क्या कहा? कहता मैं सबसे अधिक कलीसियाओं को स्थापित करने वाला प्रेरित हूं, सबसे ज्यादा गैर भाषाओं को बोलने वाला प्रेरित हूं, सबसे ज्यादा प्रीच करने वाला, सब जगहों में पहुंचने वाला प्रेरित हूं। कहता ये भी उसी का फजल है। जब आपका मेंटल लेवल सेट होता है, बाइबल कहती है अगर आप परमेश्वर से दया की पुकार नहीं करते हैं, आप जितने मर्जी धर्मी हो, आप छुटकारा नहीं पाते। मर्सी, दया मांगना खुदावन से, ये एक ऐसी प्रेयर है, बाइबल में इसको दाऊद ने मांगा है, सैमसंग ने मांगा है, इसको पौलुस ने मांगा, पतरस ने मांगा है। और इसको मांगने से पहले अगर आपके दिमाग में है क्योंकि मैं 6 घंटे प्रार्थना करता हूं तो मुझे परमेश्वर की दया की जरूरत नहीं, तो यही सोच शमौन की तरह और इस धर्मी व्यक्ति की तरह हमारे छुटकारे को रोक के रखती। हम प्रार्थना करने से हटेंगे नहीं और लगातार करेंगे, मेहनत लगातार करेंगे, रोजे रखेंगे, पर इस बात का ध्यान रखते हुए कि ये सब कुछ जो हम मांग रहे हैं मिलेगा तो परमेश्वर की दया से, मर्सी से, कि परमेश्वर मुझ पे दया कर। हालेलुया। और इसी वजह से जब आप मर्सी पे डिपेंड करते हैं, दया पे डिपेंड हो जाते हैं कि हे परमेश्वर, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, उसने कहा। और बाइबल कहती है जब भी परमेश्वर से आप दया को मांगेंगे, बाइबल कहती है परमेश्वर टूटे हुए और पिसे हुए दिल को तुच्छ नहीं जानता। इन दोनों के लिए तारीफ करो खुदाबंद। जस्ट एग्जाम्पल के लिए है। आमीन। कितने समझ रहे हैं इस बात को कि मैं अगर प्रेयर में हूं, आप अगर प्रेयर में हैं, आपकी जेठानी की प्रेयर 30 मिनट है या उसकी 25 मिनट है या उसकी 20-15 मिनट है, आप उसको पापी मत गिने और अपने आप को धर्मी मत गिने, क्योंकि आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो कुछ भी मुझे मिला और मिलेगा वो किसकी दया से मिलेगा? प्रभु की दया से। सोच ये होनी चाहिए। हमें मालूम है मांगो तो दिया जाएगा, मेहनत करेंगे तो फल आएगा, मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। लेकिन जो पॉइंट मैं कह रहा हूं वो ये है कि हमारे मन में ये बात फिक्स होनी चाहिए कि मुझे परमेश्वर की दया चाहिए, मेरी मेहनत मैं करता रहूंगा, करती रहूंगी, लेकिन अपने दिमाग में इस मेहनत के कारण मैं घमंडी या सेल्फ राइचियसनेस में
स्वयं की धार्मिकता में मैं नहीं जाऊंगा कि जिसमें मैं अपने आप को धर्मी और दूसरों को पापी समझूं। हालेलुया। है वो धर्मी था, टाइट देता था, विश्वास करता था, प्रार्थना करता था, रोजे रखता था, है वो धर्मी था। लेकिन जब आपके धर्म के काम कि मैं प्रेयरफुल हूं, मैं पवित्रताई में हूं, मैं प्रार्थना में हूं, मैं रोजा रखता हूं, मैं अपना 20% देता हूं 10 की बजाय, लेकिन अगर ये चीजें आपके अंदर फिट हो गई तो परमेश्वर ऐसा सोचता है कि इसको ये लगता है कि इसी की मेहनत के कारण ये सब कुछ ले रहा है, तो वो कई बार छुटकारे को रोक के रखता है जब तक आपको रियलाइज ना हो कि जो कुछ मैं कर भी रहा हूं उसकी मेहनत उसके फजल से कर रहा हूं। और फिर आप दया को मांगते हैं और वो दया को देता है। और ये मेंटालिटी, ये सोच सेट करना बहुत जरूरी है। आमीन। हो सकता है आप बॉर्न क्रिश्चियन हो, लेकिन आपका छुटकारा एक नए पास्टर के हाथों से लिखा हो, जस्ट आपको हम्बल करने के लिए। हालेलुया। ताकि आपको मालूम हो कि परमेश्वर की दया से मैं डिलीवर हो रहा हूं, उसकी मर्सी से मैं आजाद हो रहा हूं। जब जब बाइबल में परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर से दया को मांगा है, तो बाइबल कहती है वो टूटे हुए और पिसे हुए दिलों को तुच्छ नहीं जानता। अगर आप टूटे दिल से दया मांगेंगे, वो करेगा दया। हालेलुया। और बाइबल कहती है उस अंधे ने जब परमेश्वर से दया को मांगा कि परमेश्वर मुझ पे मर्सी कर, मुझ पे दया कर। दया का मतलब परमेश्वर आपको वो चीजें देगा जिसके आप काबिल नहीं हो। जब आप दया को मांगेंगे, जिसके आप काबिल नहीं हो, वो आपकी लाइफ में वो देगा। और ऐसा कभी कभी होगा ताकि आपको मालूम हो कि सब कुछ परमेश्वर ही है, मेरी मेहनत भी परमेश्वर की वजह से ही है, मेरी पवित्रताई, प्रार्थना, रोजे सब कुछ उसकी दया से ही है, ताकि आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा भार परमेश्वर के ऊपर रहे। आपको मालूम हो आपका सोता परमेश्वर है, आपकी प्रेयर नहीं। क्योंकि ये सेटिंग करनी आपकी जरूरी है। हालेलुया। प्रेयर करते हैं हम, हाँ घंटों करते हैं, रोजे रखते हैं, हाँ रखते हैं, बोते हैं, हाँ बोते हैं, लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि ये सब कुछ परमेश्वर की दया से है। जब ये सोच सेट हो जाएगी और हम अपने आप को धर्मी और दूसरे को पापी, जब तक ये चीजें हम छोड़ेंगे नहीं, शमौन की तरह हो सकता है कि जीसस क्राइस्ट के पास रहते हुए भी हम खाली हों। हालेलुया। और दूसरे हमारे सामने डिलीवरेंस को ले रहे हैं और आप बोलते यार ये वही नहीं जिसकी प्रेयर मुझसे 2 घंटे कम है, इसका वीजा कैसे आ सकता है? क्योंकि वो 2 घंटे प्रेयर करके भी प्रभु से कह रहा है प्रभु मेरी 2.5 घंटे प्रेयर नहीं है, लेकिन 2 घंटे है, प्लीज मुझ पे दया करना, प्लीज। इतने में परमेश्वर उसको दे रहा है। और 4 घंटे वाला सोच रहा है कि पता नहीं प्रभु को क्या हो गया। ना तो बल से उसकी मेहनत करनी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अपनी सोच की जो सेटिंग है वो उसकी दया के ऊपर रखनी है। मेरा विश्वास है आप इस वचन को समझ जाएंगे।